हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। क्या है हमारा टॉपिक? सर्ट्स एंड इंडाइसेस। सर्ट्स एंड इंडाइसेस में सबसे पहले जो आपको आना चाहिए वो है लॉ ऑफ इंडाइसेस। पढ़ा हुआ है, बेसिक है, आप लोगों को बस थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कि अगर a टू द पावर m को हम मल्टीप्लाई करते हैं a टू द पावर n से, तो उसका आंसर क्या होता है जी? a टू द पावर m प्लस n। जैसे 2 का क्यूब है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 टू द पावर 4 से, ये कौन से फॉर्म में आ गया? a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n। इसका आंसर क्या रहता है? a टू द पावर m प्लस n, यानी क्या आएगा? 3 प्लस 4। 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा जी? हमारा 7 हो जाएगा। सिमिलरली अगर a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n है तो क्या रहता है जी आंसर? a टू द पावर m माइनस n। सेम एग्जांपल लो कि अगर 2 टू द पावर 3, ये डिवाइड हो जाएगा 2 टू द पावर 4 से, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n क्या रहता है आंसर? a टू द पावर m माइनस n। तो आएगा 2 टू द पावर 3 माइनस 4। 3 माइनस 4 कितना होता है जी? माइनस 1। तो आएगा 2 टू द पावर माइनस 1। 2 टू द पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2। ये समझा ना? 2 का पावर माइनस 1 है, नेगेटिव पावर अगर नहीं लिखना है, ऊपर माइनस 1, नीचे आएगा तो प्लस 1 आएगा। अगली जो चीज आपको याद रखना क्या है? a टू द पावर m टू द पावर n होता है a टू द पावर m इंटू n। जैसे मैंने जी ऐसा लिखा हूं, 2 का क्यूब, उसका पावर 4, कौन से फॉर्म में? a टू द पावर m टू द पावर n। ठीक है, पूरा a टू द पावर m, पावर में क्या दिख रहा है? n। तो a टू द पावर m टू द पावर n, इसका आंसर क्या आएगा जी? a टू द पावर m इंटू n। तो 3 4 कितना आएगा जी आंसर आपका? 12 आएगा। समझ रहा है पक्का? दूसरा है ए बी टू द पावर m, रहता है a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। साथ आसान है, तो जैसे 2 इंटू 5, इसका दिया हुआ है क्यूब, तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। समझा? फिर उसका a अपॉन बी टू द पावर n क्या रहता है? a टू द पावर n अपॉन बी टू द पावर n। मतलब अगर 2/3 का पावर 4 है तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4 अपॉन 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। और लास्ट चीज, a टू द पावर 0 होता है 1, यानी किसी भी नंबर का पावर 0 अगर आप लोगे तो क्या होगा? 1। चाहे 2 का पावर 0 ले लो, चाहे 3 का पावर 0 ले लो, चाहे कोई भी नंबर का पावर 0 ले लो, उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आनी चाहिए आपको वो है सर्ट्स। सर्ट्स क्या होता है? अगर आपने एक रैशनल नंबर a को इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, nth रूट ऑफ a के फॉर्म में, जो आंसर कैसा आना चाहिए उसका? इररेशनल। तो हम इसको क्या बोलते हैं? सर्ड बोलते हैं, ऑफ ऑर्डर n। क्या बोलते हैं जी उसको? सर्ड ऑफ ऑर्डर n। मतलब जैसे मैंने ऐसा लिखा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका आप आंसर निकाल सकते क्या? नहीं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 9 को 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका आंसर क्या आ रहा? 3। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 3 को आप डायरेक्ट ऐसे कोई नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो ये क्या बनेगा? हमारा सर्ड बनेगा ऑफ ऑर्डर। ये कौन सा रूट है जी? स्क्वायर रूट। तो ये है सर्ड ऑफ ऑर्डर 2। है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अगर ऐसा लिखा हुआ है कि क्यूब रूट ऑफ 5 लिखा हुआ है जी, ऐसा नंबर क्यूब रूट ऑफ 5 दिया हुआ है, तो ये भी क्या होगा? हमारा सर्ड होगा। लेकिन इसका ऑर्डर कितना आएगा? 3 आएगा। जैसे 4 टू द 4th रूट ऑफ 4 ऐसा लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा जी? हमारा सर्ड ऑफ ऑर्डर 4। ऑर्डर कौन सा रहता है? ये जो हमारा रूट है इसका क्या नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या होता है? स्क्वायर रूट। यहाँ पे अगर 3 लिखा है तो क्यूब रूट, यहाँ पे 4 लिखा है तो 4th रूट होता है। तो सबसे पहली चीज क्या है? यहाँ पे nth रूट ऑफ a को हम लिख सकते हैं a टू द पावर 1 अपॉन n। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हूं मैंने? क्यूब रूट ऑफ 3, तो इसको क्या लिख सकता हूं? 3 टू द पावर 1/2 लिख सकता हूं। यहाँ पे क्या लिखा है? 5th रूट ऑफ 3, सॉरी 3 रूट ऑफ 5 लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे इसको? 5 टू द पावर 1 अपॉन 3 आएगा। यहाँ पे क्या है? 4th रूट ऑफ 4, तो इसको लिखेंगे 4 टू द पावर 1 अपॉन 4। यानी समझ रहा है, यहाँ पे जो रूट के अंदर जो वैल्यू रहती है वो काय में आएंगे, उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखना पड़ता है। जैसे nth रूट ऑफ a, तो इसका आंसर आएगा a टू द पावर 1 अपॉन n। फिर जैसा हम लोगों ने वहां पे इंडाइसेस में पढ़ा था, nth रूट ऑफ a भी क्या रहेगा? nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b। nth रूट ऑफ a अपॉन b क्या रहेगा? nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b। अगर nth रूट का पावर n ले लोगे तो रूट और n कैसा हो जाएगा? कैंसिल। अभी हमने देखा ना, nth रूट ऑफ a, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर 1 अपॉन n, और ये पूरे का पावर क्या है जी? n है। ये कौन से फॉर्म में? a टू द पावर m टू द पावर n। क्या रहता है जी इसका आंसर? a टू द पावर m इंटू n। यहाँ पे n कैंसिल, तो क्या आएगा आंसर? a टू द पावर 1। a टू द पावर 1 को क्या लिख सकते हैं? a। तो nth रूट का पावर n लोगे तो क्या मिलेगा आंसर? a। फिर सेम चीज,
mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a को क्या लिख सकते हैं, m इंटू nth रूट ऑफ a लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज जो nth रूट ऑफ a का पावर m, इसको क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a का पावर m। क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 2 का पावर 4 ऐसा दिया हुआ है, तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2 का पावर 4, यानी जो nth रूट है इसके अंदर आप पावर को लेके आ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी, क्यूब रूट ऑफ 5 इज द सर्ड ऑफ ऑर्डर। हम लोगों ने देखा था nth रूट, जैसे ऐसा दिया हुआ है n a, तो nth रूट ऑफ a ये क्या रहता है, सर्ड ऑफ ऑर्डर n। तो यहाँ पे क्या दिया है जी, कौन सा रूट दिया है, क्यूब रूट, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये चीज समझा, जैसे यहाँ पे ऐसा रहता फिफ्थ रूट ऑफ 5, तो ये रहता सर्ड ऑफ ऑर्डर 5 रहता। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 टू द पावर 0 इंटू 8, इसका आंसर निकालना है। हम लोगों ने देखा किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है, 1। तो अगर मैं 5 का पावर 0 लूंगा तो उसकी वैल्यू भी क्या होंगी, 1 होंगी। तो 5 टू द पावर 0 उसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1 इंटू 8, 8 बंदा कितना आएगा जी आंसर 8। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, समझा। क्या बोल रहा है, इफ 289 इज इक्वल टू 17 टू द पावर 1/5 टाइम्स x, देन x की वैल्यू क्या होंगी। क्या दिया हुआ है जी यहाँ पे 289, इसकी वैल्यू इक्वल है 17 टू द पावर 1/5 x। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में क्या नंबर दिख रहा है जी, 17 दिख रहा है। तो आप ये भी नंबर को काय में कन्वर्ट करेंगे, 17 के कोई फैक्टर के फॉर्म में, 17 के कोई पावर के फॉर्म में, ठीक है। तो 17 का कोई पावर 289 होता है क्या, हाँ जी होता है। 17 का स्क्वायर, देखिए 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यहाँ से आएगा 9 नीचे, 4 जाके होंगे ऐड, 14 प्लस 4 कितना आएगा 18, 18 का 8 आएगा नीचे, 1 जाके होंगे ऐड, 1 प्लस 1 2 है, यानी 17 का स्क्वायर कितना होता है जी 289। तो मैं यहाँ पे 289 को क्या लिख सकता हूँ, 17 का स्क्वायर, ये इक्वल है 17 टू द पावर 1/5 टाइम्स x है। अगर a टू द पावर m इक्वल है a टू द पावर n से, इसका मतलब होता है m इक्वल है n से। क्या याद रखना है जी आपको, अगर a टू द पावर m इक्वल है a टू द पावर n से, तो इसी का मतलब क्या होता, m इक्वल है n से, यानी यहाँ पे m की जगह क्या है 2, ये इक्वल है, यहाँ पे n की जगह क्या है 1/5 टाइम्स x। तो मेरे को क्या वैल्यू चाहिए जी, x की चाहिए। यहाँ पे 5 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 5 2 जा कितना आएगा, x की वैल्यू 10। तो दिस इज योर फाइनल आंसर 10। यहाँ पे ऑप्शन में है क्या, नहीं, तो क्या लिखेंगे आंसर, नन ऑफ दिस। तो आपने देखा यहाँ पे हमने क्या किया, आपको याद रखना है अगर यहाँ पे 17 का कोई पावर दिया है तो ये भी किसी ना किसी में क्या बनेगा, 17 का कोई ना कोई पावर बनेगा। अगर यहाँ पे 19 होता तो पक्के में यहाँ पे 19 का कोई ना कोई पावर बनता। तो ये चीज याद रखना, जब भी ऐसा आपको x की वैल्यू निकालना रहा तो यही मेथड से जाना है। फिर कौन सा कंसेप्ट लगाना है, अगर a टू द पावर m इक्वल a टू द पावर n से, यानी जो नंबर का पावर है अगर वो नंबर सेम है तो उनका पावर भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये वैल्यू कैसी होती, इक्वल होती। तो x का वैल्यू कहां से कितना आ गया, इससे 10 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 9 स्क्वायर इंटू 18 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 16 दिया हुआ है। ऐसा एक नंबर आपको निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी आएंगी। क्या है जी क्वेश्चन, 9 का स्क्वायर इंटू 18 का पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 16 है ऐसा। यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 3। तो देखते हैं हम इसको 3 का कोई फॉर्म ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। देखो जैसे 9 है, 9 क्या है जी 3 का स्क्वायर, तो मैं 9 की जगह क्या लिख सकता, 3 का स्क्वायर। लेकिन ये 9 का क्या था, स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, उसका भी क्या है जी यहाँ पे स्क्वायर। आया ये फॉर्म। इनटू क्या नंबर है जी यहाँ पे 18 दिख रहा है, और 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 6 18। 3 का ही फॉर्म क्यों ला रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि डिवीजन में क्या है मेरे पास 3 है, डिवीजन में आ गया 3 टू द पावर 16। a टू द पावर m टू द पावर n क्या रहता है जी, a टू द पावर m इंटू n, तो आएगा 3 टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे a टू द पावर m, ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे कौन कौन सा लग रहा है, a टू द पावर m टू द पावर n रहता है, a टू द पावर m इंटू n रहता। एंड एक और चीज जो लग रहा है वो क्या है, ए बी टू द पावर m क्या रहता है, a टू द पावर m b टू द पावर m रहता। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 इंटू 6 का पावर 4 अपॉन 3 का पावर 16। 2 2 जा कितना होगा जी 4, तो 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 6 का पावर 4 अपॉन
फिर से अपन 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, उसका पावर कितना आ गया 4 अपॉन 3 का पावर 16 आएगा। तो क्या मिलेगा जी यहाँ से a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 टू द पावर 4 आएगा, a टू द पावर n इंटू b टू द पावर सॉरी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या रहता है a टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पे 3 का पावर, सब पावर को कर दो ऐड, यहाँ पे 3 का पावर क्या है 4 प्लस यहाँ पे 3 का पावर क्या है 4, यहाँ पे भी 3 का पावर क्या आएगा 4 आएगा इंटू 2 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 16 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कौन सा फॉर्मूला लगाया जी यहाँ पे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या रहता है a टू द पावर m प्लस n रहता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए क्या मिला यहाँ पे। 3 का पावर कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, तो 3 का पावर 12 इंटू 2 का पावर 4 अपॉन 3 का पावर 16। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा यहाँ तक, पक्के में समझा। अब a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n क्या रहता a टू द पावर m माइनस n, तो इसको क्या लिख सकते थे 3 टू द पावर m की वैल्यू क्या है 12 माइनस n की वैल्यू क्या है 16 इंटू 2 टू द पावर 4। कौन सा फॉर्मूला लगाया जी यहाँ पे a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, क्या रहता है a टू द पावर m माइनस n रहता। तो 3 टू द पावर 12 माइनस 16, 12 में से 16 गया, कितना बचेगा जी -4 इंटू 2 टू द पावर 4। ऊपर वैल्यू नेगेटिव, नीचे आएगा तो पॉजिटिव, तो आएगा 2 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4। 2 का पावर 4 निकालना है, 2 का स्क्वायर कितना होता 4, 4 का स्क्वायर 16, तो आ गया 16। ये समझा ना। 2 टू द पावर 4 कैसे निकालेंगे जी, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर आएगा। तो इसी तरीके से बताइए 3 का पावर 4 क्या आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, तो क्या आएगा जी आंसर 16 अपॉन 81, क्या आएगा आंसर 16 अपॉन 81। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, इजी था। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको जो नंबर से डिवाइड करना है या जो भी वैल्यू को काटना है उसके फैक्टर्स बना लो कि वही नंबर मिले आपको, और फिर उसको सबसे लोवेस्ट फॉर्म में लेके आ जाओ। जैसे देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 19 टू द पावर 12, 19 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 19 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 19 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन भी दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी दिख रहा है, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, कैसे डिसाइड करते हैं, बोर्ड मास से करते। B मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑफ, D मतलब डिवीजन, M मतलब मल्टीप्लीकेशन, A मतलब एडिशन, S मतलब सब्ट्रैक्शन। यही सीक्वेंस फॉलो करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ऑफ सॉल्व करो, फिर डिवीजन सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लीकेशन। तो पहले डिवीजन सॉल्व होगा, फिर क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये 19 टू द पावर 12 जैसा था वैसा। पहले किसको सॉल्व करना है, डिवीजन को, मतलब 19 टू द पावर 8 को पहले डिवाइड कर दो किससे, 19 टू द पावर 4 से, इज इक्वल टू 19 टू द पावर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह ले लो x, ले लिए, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है यहाँ तक। अब ये कौन से फॉर्म में जी, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n के फॉर्म में। अभी हमने पढ़ा a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, क्या रहता है a टू द पावर m माइनस n रहता। तो क्या मिलेगा 19 टू द पावर 12 इंटू a टू द पावर m माइनस n, 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा जी 4 इज इक्वल टू 19 टू द पावर x आएगा। अब ये कौन से फॉर्म में आ गया जी, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या रहता a टू द पावर m प्लस n। तो क्या मिलेगा जी यहाँ पे 19 टू द पावर m की जगह क्या है 12 प्लस n की जगह क्या है 4 इज इक्वल टू 19 टू द पावर x, यानी क्या मिला 19 का पावर 12 प्लस 4 कितना आएगा 16 इज इक्वल टू 19 टू द पावर x। a टू द पावर m इक्वल है a टू द पावर n से, यानी m इक्वल रहेगा n से, यानी x इक्वल रहेगा कैसे 16 से रहेगा। कोई भी दिक्कत, कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे, a टू द पावर m अगर इक्वल है a टू द पावर n से, इसका मतलब m इक्वल रहेगा n से, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 16। 16 ऑप्शन में है क्या, नहीं, तो क्या आएगा आंसर नन ऑफ दिस। इजी है कंसेप्ट, पक्के में समझा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 टू द पावर 12 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 30 इज इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। अब आप एक चीज बताइए, 1000 है, यहाँ पे 10 है, 1000 कोई 10 के पावर में आता है क्या, हाँ जी, 10 का क्यूब क्या होता है 1000। तो मैं 1000 को क्या लिख सकता हूं, जैसे यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, 1000 का पावर 12 डिवाइड बाय 10 का पावर 30 था, ऐसा मैं 1000 को क्या लिख सकता हूं 10 का
क्यूब। 10 का क्यूब हो गया 1000 हुआ। ये पूरे का पावर कितना दिया हुआ है 12 अपॉन 10 टू द पावर 30। कोई फॉर्म में है ये? हाँ जी है। कौन सा? a टू द पावर m टू द पावर n। क्या रहता है? a टू द पावर m इंटू n। तो मिलेगा 10 टू द पावर m इंटू n यानी 3 इंटू 12। डायरेक्ट कर दूं 3 इंटू 12, 3 टू द 6, 3 1 जा 3, कितना आएगा 36 अपॉन 10 टू द पावर 30। अब ये कौन से फॉर्म में है जी? a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n के फॉर्म में। क्या आता है इसका आंसर? a टू द पावर m माइनस n। तो आएगा 10 टू द पावर m की जगह क्या है 36 माइनस n की जगह क्या है 30। 36 में से 30 गया, कितना बचेगा जी 6। तो आंसर क्या है 10 का पावर 6। देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा आंसर है जिसका आंसर 10 का पावर 6 आ सकता। कौन सा वाला? पहला ऑप्शन। 1000 है, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का क्यूब। उसका पावर क्या दिया हुआ है 2, a टू द पावर m टू द पावर n। क्या था? a टू द पावर m इंटू n। 3 2 जा कितना आएगा 6, 10 का पावर 6 आ रहा। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। समझे ना कैसे किए? इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1000 का स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं समझा ना? 1000 क्या होता है 10 का पावर 3, उसका स्क्वायर कितना था 10 का पावर 6। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? यहाँ पे नन ऑफ दिस मत मार्क कर देना कि 10 का पावर 6 दिख रहा है जी। यहाँ पे तो कहीं पे 10 का पावर 6 नहीं है। ठीक है, इतना लकीर का फकीर बनना नहीं। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। किसकी वैल्यू चाहिए जी? 3 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 4 की। कोई फॉर्म में? हाँ जी है। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। क्या रहता है इसका आंसर? a टू द पावर m प्लस n। तो आएगा 3 टू द पावर m की जगह 8, n की जगह 4, 3 प्लस 4 सॉरी 8 प्लस 4 कितना आएगा जी 12। आया कितना है 3 का पावर 12। 3 का पावर 12 यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या नंबर दिख रहा है 27, 7, 29। ये पक्के में 3 के कोई ना कोई पावर्स है। तो ये सब भी चेक करते हुए चलिए। जैसे ये क्या है 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब कितना होता? 27 होता। तो अगर मैं इसको 3 का क्यूब करके लिखूं, है ना, 3 का क्यूब करके लिखूंगा तो क्या आएगा इसका आंसर? 3 12 है। 12 का क्या फैक्टर बना सकते हैं हम लोग? 3 4 जा 12 बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो क्या मिलेगा 3 का a टू द पावर m इंटू n को क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर m टू द पावर n लिख सकते हैं। a टू द पावर m टू द पावर n क्या रहता है? a टू द पावर m इंटू n। मैंने क्वेश्चन चेंज किया क्या? नहीं। 3 का क्यूब कितना होता है जी 27, 27 का पावर 4 यानी 3 के पावर 12 को क्या लिख सकता हूँ 27 का पावर 4। 27 का पावर 4 यहाँ पे ऑप्शन में है क्या? नहीं। तो ये 27 के कोई पावर वाला आंसर हो सकता है क्या? नहीं। अगला नंबर जो मेरे को चेक करना है वो क्या है 729। देखिए 729 कुछ बन सकता है क्या? जैसे हमको मालूम कि 3 का स्क्वायर कितना होता है जी 9। तो 3 का पावर 4 क्या आएगा 9 का स्क्वायर यानी 81। तो 3 का पावर 5 यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 243 भी दिया है क्या यहाँ पे? नहीं। तो 3 का पावर 6, 6 फिर से 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 आ रहा है जी। 3 का पावर 6 कितना था 729। तो हम इसको 3 के पावर 6 के फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं क्या? हाँ जी लिख सकते हैं। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ जी 6 2 जा 12। फिर से a टू द पावर m इंटू n। क्या रहता है इसका आंसर? a टू द पावर m टू द पावर n। और 3 का पावर 6 अभी निकाला हमने कितना था 729। तो आएगा 729 का स्क्वायर। 729 का स्क्वायर है क्या यहाँ पे ऑप्शन में? हाँ जी। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। समझे? यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर मिला क्या? नहीं। आपको जितने ऑप्शन थे वो सब चीजें एक्सप्लोर करके देखना पड़ा। जैसे यहाँ पे 27 मेरे को दिखाया क्या है 3 का क्यूब है। तो मैंने क्यूब के आंसर को सॉल्व किया। 27 का पावर 4 आना चाहिए। तो 27 का पावर 4 ऑप्शन में था क्या? नहीं। अगला क्या नंबर चेक करना है 729। तो मैंने चेक किया 729 3 का कौन सा पावर आता है? कौन सा आता है 6। तो मैंने फिर इसको 6 के फॉर्म में कन्वर्ट किया। 12 था मेरा, है ना। तो मैंने क्या लिखा 6 2 जा 12 और 3 का पावर 6 कितना होता है 729 और यही था मेरा आंसर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? अगला क्वेश्चन देखिए 343 इंटू 49 अपॉन 216 इंटू 16 इंटू 81 है ऐसा। अब देखो अपने को किसका पावर बनाना है। न्यूमरेटर में किसका पावर बनाना है 7 का। डिनोमिनेटर में किसका पावर बनाना है 6 का। तो मैं पूरे नंबर को किसके फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा 7 और 6 के फॉर्म में। क्यों कर रहे समझ रहा ना? क्योंकि आंसर में 7 और 6 ही दिख रहा है मेरे को, और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। तो क्या है नंबर 343 इंटू 49 अपॉन 216 इंटू 16 इंटू 18 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए
343, कोई 7 का पावर है क्या? 7 का स्क्वायर तो हमको मालूम, 7 का स्क्वायर होता 49, इंटू 7 कर लो, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 कितना आएगा जी? 343, यानी 7 का क्यूब होता है 343। तो मैं 343 को क्या लिखूंगा? 7 का क्यूब इंटू 49 क्या है जी? 7 का स्क्वायर अपॉन 216, 216 क्या है? 6 का क्यूब है इंटू, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या नंबर दिख रहा है जी मेरे को? यहाँ पे दिख रहा है 16। 16 तो मैंने किसी चीज का देखा नहीं क्यूब, है ना? ये हमारा 16 6 से रिलेटेड है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे इसको? 16 मेरे को मालूम क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है, तो मैं 16 को क्या लिख दूंगा? 4 का स्क्वायर लिखूंगा। 81 मेरे को मालूम काय का स्क्वायर होता है? 9 का होता। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? चलिए, तो फिर क्या मिलेगा मेरे को यहाँ से? अब देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या रहता है? a टू द पावर m प्लस n आएगा, 7 टू द पावर 3 प्लस 2 आएगा अपॉन 6 का क्यूब आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है? 4 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है यहाँ पे 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। भी देखो यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या रहता है? a टू द पावर m प्लस n। ये देखो यहाँ पे दोनों का क्या दिख रहा है? स्क्वायर दिख रहा है। और हमने ऐसा पढ़ा ना कि अगर आपका a टू द पावर m है, b टू द पावर m है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ab टू द पावर m लिख सकते हैं जी। पढ़े थे अभी पीछे लॉ ऑफ इंडाइसेस में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 9 पूरे का स्क्वायर लिख सकता। कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो क्या मिला जी आपको? 7 टू द पावर 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 5 अपॉन 6 का क्यूब इंटू 4 9 का कितना होता है जी? 36 आया, 36 का स्क्वायर। मेरे को आंसर 36 का चाहिए क्या? नहीं, मेरे को पावर किसका चाहिए? 6 का। और 36 और 6 रिलेटेड है क्या? हाँ जी है, 36 ही क्या है? 6 का स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 7 टू द पावर 5 अपॉन 6 का क्यूब इंटू 36 को मैं क्या लिखूंगा? 6 का स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। तो 7 टू द पावर 5 अपॉन 6 का क्यूब, a टू द पावर m टू द पावर n, क्या आता है? a टू द पावर m इंटू n। तो 2 2 जा कितना आएगा? 6 का पावर 4 आएगा। फिर से एक प्रॉपर्टी लग रही, कौन सा? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या रहता है? a टू द पावर m प्लस n। तो 6 टू द पावर 3 प्लस 4 कितना आएगा? 7। तो क्या है जी आंसर? 7 का पावर 5 अपॉन 6 का पावर 7, 7 का पावर 5 अपॉन 6 का पावर 7, तो आएगा ऑप्शन ए। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? इजी है। यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज स्टेप वाइज समझाने के हिसाब से जा रहा हूँ, करके हम इतना धीरे धीरे कर रहे हैं। एक बार आपका भी हाथ बैठ जाएगा ना, तो आप लोग आराम से इसको ऐसे ही निपटा सकोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 16 इंटू 32 अपॉन 9 इंटू 27 इंटू 81। यहाँ पे जो मेरे को आंसर चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए 2, डिनोमिनेटर में चाहिए जी 3। तो चलिए क्या है जी आंसर? 16 इंटू 32 अपॉन 9 इंटू 27 इंटू 18 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा? पक्के में समझा? तो चलिए देखिए क्या मिलेंगे यहाँ पे आपको। क्या है यहाँ पे? नंबर 16 है। 16 का स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे क्या है? 32। 32 क्या रहता? 16 2 जा 32 होता। 9 9 क्या है जी? 3 का स्क्वायर इंटू 27। 27 क्या है जी? 3 का क्यूब। 81 81 क्या है जी? 9 का स्क्वायर है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर, अब ये 16 भी क्या होता है? 4 का स्क्वायर। तो मैं जो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करूंगा वही यहाँ पे करूंगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर है जी? 2 का। तो मैं 4 को क्या लिख सकता? 2 का स्क्वायर लिख सकता। और उसका भी क्या है जी? यहाँ पे स्क्वायर है इंटू 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। यहाँ पे भी 16 है, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 लिख सकता है ऐसा। अपॉन सेम चीज यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 9। 9 का स्क्वायर है? 3 का। तो 3 का स्क्वायर 9, उसका क्या है जी यहाँ पे? स्क्वायर। अब ये कोई फॉर्म में है क्या? हाँ जी है। कौन सा? a टू द पावर m टू द पावर n, क्या रहता है आंसर? a टू द पावर m इंटू n। तो आएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 2, 2 टू द कितना होगा? 4 इंटू 2 इंटू a टू द पावर m टू द पावर n, क्या रहता है? a टू द पावर m इंटू n। तो आएगा 2 टू द पावर 2 टू द 4 अपॉन 3 का स्क्वायर
इंटू 3 का क्यूब इंटू ए टू द पावर m टू द पावर n, क्या था ए टू द पावर m इंटू n, तो 3 2 2 द। अब बस जो चीजें पावर में उनको क्या कर दो, ऐड होगा, क्योंकि ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, क्या रहता है जी इसका आंसर, ए टू द पावर m प्लस n, यानी अगर सेम वैल्यू के पावर मल्टीप्लीकेशन में तो उनको क्या कर देते, ऐड कर देते, 2 टू द पावर, पहले वाले का पावर क्या है 4 प्लस दूसरे वाले में पावर कुछ भी नहीं यानी क्या है 1 प्लस उसके बाद वाले में क्या है पावर 4 अपॉन नीचे देखो 3 का, यहाँ पे क्या है पावर 2 प्लस यहाँ पे क्या है पावर 3 प्लस यहाँ पे क्या है पावर 4, तो क्या आएगा 2 टू द पावर 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9 अपॉन 3 का पावर क्या आएगा 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9 आएगा, यानी अब क्या आ रहा है 2/3 पूरे का पावर 9 आ रहा है, 2 का पावर 9 अपॉन 3 का पावर 9 क्या होता है 2/3 का पावर 9, इस फॉर्म में a टू द पावर m b टू द पावर m, इसका आंसर क्या आता है a/b टू द पावर m, पढ़े थे अभी हमने, तो इसका आंसर आएगा 2/3 टू द पावर 9, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 का पावर 4 डिवाइड बाय 36 का क्यूब इंटू 216 6 क्वेश्चन मार्क माइनस x। पहले तो हम क्वेश्चन मार्क की जगह x डालेंगे और क्या यूज करेंगे जी यहाँ पे बोर्ड मास, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, हमको डिवीजन को सॉल्व करना है, तो चलिए 6 का पावर 4 डिवाइड बाय क्या नंबर है जी यहाँ पे 36, 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है, उसका पावर क्या है 3 इंटू 216 इज इक्वल टू 6 का पावर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या ले लो x लिया, लेट क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने ले लिया x, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे 6 का पावर 4 अपॉन a टू द पावर m टू द पावर n, क्या था a टू द पावर m इंटू n, तो 6 टू द पावर 3 2 द कितना आएगा जी 6 आएगा इंटू 216 क्या है जी 6 का क्यूब, कितना है वो 6 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इज इक्वल टू 6 का पावर x माइनस, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है, समझा यहाँ तक पक्के में समझा। अब देखिए यहाँ पे 6 का पावर कितना है जी 6 है कोई भी दिक्कत, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, क्या रहता है जी a टू द पावर m माइनस n, तो आएगा 6 टू द पावर m मतलब 4 माइनस n मतलब 6 इंटू 6 का क्यूब इज इक्वल टू 6 टू द पावर x माइनस 5, समझा क्या किए। अब 4 में से 6 गया तो 6 का पावर कितना आएगा -2 इंटू 6 का क्यूब इज इक्वल टू 6 टू द पावर x माइनस 5, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या रहता a टू द पावर m प्लस n, तो आएगा 6 टू द पावर -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 टू द पावर x माइनस 5 आएगा ऐसा। तो बताइए -2 प्लस 3 कितना आएगा जी 6 का पावर 1 इज इक्वल टू 6 का पावर x माइनस 5। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो चीज आप चाहते हैं यहाँ पे लिख के रख लेना, जो फॉर्मूले हम लोग लगा रहे हैं, और अगर आपका मेंस का पेपर है तो यहाँ पे फॉर्मूले मेंशन करना ताकि मार्क ना कटे हमारा। a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n, इसका मतलब क्या होता है m इक्वल है n से, यानी 6 का पावर 1 अगर इक्वल है 6 का पावर x माइनस 5 से, ये दोनों नंबर सेम है ना, तो इनका पावर भी कैसा होगा सेम, इसका मतलब क्या हुआ 1 इक्वल रहेगा x माइनस 5 से। कौन सा फॉर्मूला है a टू द पावर m अगर इक्वल है a टू द पावर n से, इसका मतलब होता है m इक्वल है n से, यहाँ पे -5 इधर गया तो +5, तो 1 + 5 इज इक्वल टू x, 1 + 5 कितना होता है जी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी क्वेश्चन मार्क कितना हो गया 6। समझा पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 10 टू द पावर 24 इंटू 10 टू द पावर -21 इज इक्वल टू, इससे आसान क्या ही मिलेगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या रहता है जी a टू द पावर m प्लस n, तो a टू द पावर m की वैल्यू क्या है 24 प्लस n प्लस -21 प्लस -21 कितना होता -20 होगा, ये समझा ना, ये क्या हो रहा है वहां पे 24 प्लस -21 है, तो 24 प्लस इंटू माइनस क्या आएगा -21, 24 में से 21 गया, कितना बचेगा जी 3, 10 का क्यूब कितना होता 1000, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, समझा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 टू द पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर -5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर 6 इज, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या है पहली वैल्यू, क्यूब रूट ऑफ
2 का पावर 4, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर -5, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर 6 है ऐसा। अभी हम लोग सर्च देख के आ रहे थे, है ना, कि अगर nth रूट ऑफ a है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a का पावर 1/n लिख सकते हैं ऐसा। तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर 6 है, ये पूरा का पूरा काय के अंदर था, स्क्वायर रूट के अंदर, यानी पावर 1/2 आ जाएंगे। समझा क्या किए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर 6 था, यानी ये हो गया a। इसका आंसर क्या होता है, nth रूट ऑफ a का a टू द पावर 1/n, तो क्या आएगा 2 टू द पावर 6 टू द पावर, यहाँ पे कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट, तो आएगा पावर 1/2 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 2 का पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर -5 इंटू a टू द पावर m टू द पावर n, क्या रहता है a टू द पावर m इंटू n, तो आएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 1/2। 2 के टेबल में 6 आता है क्या जी, हाँ जी आता है, कितने जा 3 जा, तो 2 3 जा 6 आएगा। तो क्या मिला जी यहाँ से आपको, क्यूब रूट ऑफ 2 का पावर 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर -5 इंटू 2 का पावर 3 1 जा, कितना आएगा 3। अब ये कोई फॉर्म में, हाँ जी, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या आता है a टू द पावर m प्लस n, तो क्या मिलेगा आपको, क्यूब रूट ऑफ 2 का पावर 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर m इंटू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या रहता है a टू द पावर m प्लस n, तो आएगा -5 प्लस 3, -5 प्लस 3 कितना होता है जी, -5 प्लस 3, -5 प्लस 3 होता है -2 होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या मिला आपके यहाँ से, क्यूब रूट ऑफ 2 का पावर 4 इंटू, फिर से सेम प्रॉपर्टी, nth रूट ऑफ a की वैल्यू क्या रहती है a टू द पावर 1/n, तो यहाँ पे क्या नंबर है 2 का पावर -2 है, इसका क्या था स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को हटाओ, यहाँ पे क्या लिख दो, पावर 1/2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, क्यूब रूट ऑफ 2 का पावर 4 इंटू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या रहता है a टू द पावर m इंटू n, तो -2 इंटू -1/2, तो 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 का पावर -1 बचेगा। फिर से a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या रहता है a टू द पावर m प्लस n, तो आएगा 2 टू द पावर 4, यहाँ पे पावर क्या है -1, 4 में से 1 गया, तो क्या बचेगा 2 का क्यूब, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, तो क्या है जी आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, यहाँ पे आपको जो मेन चीज याद रखना है वो है सर्ट्स की प्रॉपर्टी, कि अगर nth रूट ऑफ a है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं a का पावर 1/n, जैसे यहाँ पे क्या था स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर 6, तो मैंने क्या लिखा 2 का पावर 6 का पावर 1/2, a टू द पावर m टू द पावर n, क्या रहेगा a टू द पावर m इंटू n, यानी 6 इंटू 1/2, 2 के टेबल में 6 आता, हाँ जी कितने था 3 था, हाँ a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या रहेगा a टू द पावर m प्लस n, 2 का पावर -2, फिर से ये नंबर का क्या है स्क्वायर रूट, यानी पावर 1/2, 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा पावर -1 बचा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या रहता है a टू द पावर m प्लस n, तो 4 - 1 3, यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, तो क्या आंसर 2। इसको अगर आपको एक स्टेप बढ़ाना तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको क्यूब रूट को हटाना है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, है जैसा वैसा सर्ट्स की प्रॉपर्टी, nth रूट ऑफ a क्या रहता है a टू द पावर 1/n, तो क्यूब रूट को क्या लिख सकते हैं पावर 1/3, a टू द पावर m टू द पावर n, क्या रहता है a टू द पावर m इंटू n, 3 कैंसिल, तो आंसर 2 का पावर 1। समझा क्यूब और क्यूब रूट कैसे कैंसिल होता, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसा क्वेश्चन है। सबसे पहले एंड वाले स्क्वायर रूट को टारगेट करेंगे, तो चलिए क्या करेंगे, पहला √2 जैसा था वैसा, दूसरा √2, तीसरा √2, चौथा √2 आया, और ये वाला जो √2 है इसको क्या लिखेंगे 2 का पावर 1/2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ गया ना। nth रूट ऑफ a को लिखते हैं a का पावर 1/, सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग। अब चलिए क्या मिलेंगे यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर m
इंटू ए टू द पावर एन। क्या रहता जी आंसर? ए टू द पावर m प्लस एन। तो यहाँ पे आएगा 2 का पावर, इधर क्या है पावर 1, प्लस इधर क्या है पावर 1/2 है। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। क्या रहता है? ए टू द पावर m प्लस एन रहता। तो चलिए क्या मिलेगा आपको? स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर 1 प्लस 1/2 कितना आएगा जी? 3/2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट ये समझा ना? 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3/2। फिर से स्क्वायर रूट है तो इसको कैसा सॉल्व करेंगे? सेम लॉजिक से। कौन सा? nth रूट ऑफ a। इसको क्या लिखते हैं? a का पावर 1/n। तो क्या मिलेगा जी हमको? स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। पहले 3 निपट गए, अब इसको देखो तो क्या आएगा? 2 टू द पावर 3/2 जैसा था वैसा। स्क्वायर रूट nth रूट ऑफ a क्या रहता? a टू द पावर 1/n तो आएगा पावर 1/2 आएगा। फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 a टू द पावर m टू द पावर n। क्या था? a टू द पावर m इंटू n, यानी 3/2 इंटू 1/2। 3 1 जा 3 बाय 2 2 जा 4 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कौन सी प्रॉपर्टी लगाए? a टू द पावर m टू द पावर n। क्या रहता है? a टू द पावर m इंटू n रहता। फिर से सेम चीज यूज करना है हमको। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। क्या रहता है? a टू द पावर m प्लस n, यानी 1 प्लस 3/4 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ से फॉर्मूले हटा देता हूँ क्योंकि हमारे को जगह कम पड़ेगी अभी। आएगा तो बताइए क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर कितना आएगा? 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7/4 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सेम प्रॉपर्टी फिर से लगाओ। स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको क्या लिखेंगे? 2 का पावर 7/4 जैसा था वैसा आएगा। अब यहाँ पे कौन सा रूट था? स्क्वायर रूट, यानी आएगा पावर 1/2। अब तो समझ गया ना क्या किया? स्क्वायर रूट को हटाया, क्या लिखा? पावर 1/2। अगर क्यूब रूट रहता तो क्या लिखता? पावर 1/3। अब हमारे पास जगह कम है, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। a टू द पावर m टू द पावर n। क्या रहता है? a टू द पावर m इंटू n, यानी 7/4 इंटू 1/2। तो 7 1 जा 2 का पावर कितना आएगा? 7 7 1 जा 7 4 2 जा कितना आएगा? पावर 8 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 2 का पावर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। क्या था? a टू द पावर m प्लस n, यानी 1 प्लस 7/8। तो 8 1 जा 8 8 प्लस 7 कितना आएगा जी? 15/8 आएगा। फिर से थर्ड की प्रॉपर्टी लगाओ वहां पे। क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये 2 टू द पावर 15/8 जैसा था वैसा आएगा। यहाँ पे कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट, यानी पावर 1/2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताइए यहाँ से क्या मिलेगा आपको? स्क्वायर रूट ऑफ 2 a टू द पावर m टू द पावर n। क्या रहता है? a टू द पावर m इंटू n तो आएगा 2 टू द पावर m इंटू n। 15 1 जा 15 अपॉन 8 2 जा कितना आएगा? 16 आएगा। फिर से a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। क्या रहता है? a टू द पावर m प्लस n तो आएगा 2 का पावर 1 प्लस n की जगह क्या आएगा? 15/16 यानी क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर 16 1 जा 16 16 प्लस 15 कितना आएगा जी? 31/16 आएगा। फिर से यहाँ पे कौन सा रूट लगा रहे? स्क्वायर रूट, तो पावर क्या हो जाएगा? 1/2 तो आएगा 2 टू द पावर 2 31/16 टू द पावर 1/2 है ना। nth रूट ऑफ a का मतलब क्या होता है? a का पावर 1/n। a की जगह क्या है? 2 टू द पावर 31/16 उसका पावर 1/2 तो कितना मिलेगा? 2 टू द पावर 31 1 जा 31 अपॉन 16 2 जा 32 2 का पावर 31/32 2 का पावर 31/32। देख रहे क्वेश्चन छोटा सा था बट आंसर निकालने में मेहनत लगी। कुछ भी लगा रहे क्या? नहीं, सिर्फ वही
घिसे पुट्टे वाले फॉर्मूला लगा रहे, और कुछ भी लगा रहे क्या? नहीं। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 0.03125 टू द पावर -2/5 इज, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बिना हटा दीजिए पॉइंट, बिना पॉइंट के अगर लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 है, तो इसको बिना पॉइंट के लिखो तो कितना आएगा, 3125 आ गया। और कितने डिजिट थे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एक के बाद कितने जीरो आ जाएंगे, 5। पढ़े हम लोग ये डेसिमल फ्रैक्शन में कि आप पॉइंट हटा के पूरा नंबर लिख दो और फिर देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, जितने डिजिट रहेंगे उतने 1 के बाद क्या डाल दो, वहां पे 0 डाल दो, आपका काम जम जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इसका पावर क्या है, -2/5 है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ये देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 जीरो दिख रहा है, यानी पक्के में 10 का पावर कितना है, 5। कितना है जी, 10 का पावर 5, मतलब ये भी किसी न किसी का नंबर पावर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। कैसे, यहाँ पे कितने जीरो मिले आपको, 5, यानी एक नंबर क्या है, 10 का पावर 5 है। यहाँ पे 3125 थे, पक्के में भी किसी न किसी का पावर क्या है, 5। और कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस में आपको 5 दिख जाए तो समझ जाना वो 5 के टेबल में आता है, यानी उसका एक फैक्टर क्या है, 5। तो जैसे हमको मालूम 5 का स्क्वायर कितना होता, 25 होता, तो ये होगा 5 का पावर 2। इसको और मल्टीप्लाई कर दो 25 से, कर देंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता, 625 होता। अब इसको हमको पावर कितना चेक करना था, 5, 25 का स्क्वायर, यानी आप कहाँ तक पहुंच गए, 5 के पावर 4 तक। इसको और 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 5 का पावर 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 + 2 12, कैरी 1, 5 6 जा 30, 30 + 1 31, 3125 क्या है जी, 5 का पावर। तो आपको थोड़ा ऐसा स्मार्टली डील करना आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, 3125 को क्या लिख सकते हैं जी हम, 5 का पावर 5 अपॉन, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 जीरो, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 5। ये पूरे का पावर क्या है, -2/5 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखो यहाँ पे जब भी ऊपर माइनस साइन आ जाए ना, वो माइनस साइन हटाने का एक बहुत अच्छा तरीका रहता है, क्या कि यहाँ का जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लिख दो। तो 5 का पावर 5 अभी तक न्यूमरेटर में था, अब कहाँ पे आ गया, डिनोमिनेटर में। 10 का पावर 5 अभी तक कहाँ पे था, डिनोमिनेटर में, अब कहाँ पे आ गया, न्यूमरेटर में। ये चीज समझा पक्के में, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। माइनस साइन जब भी हटाना है पावर से क्या करना, नंबर का रेसिप्रोकल लेना। ले लिया इसका रेसिप्रोकल, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो चलिए अब ये कौन से फॉर्म में, a/b⁴ m के फॉर्म में। इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर m अपॉन b का पावर m। समझा क्या किए, a/b पूरे का पावर था m, इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर m अपॉन b का पावर m। लिखे, a का पावर m b का पावर m लिखे। अब ये कोई फॉर्म में है क्या, हाँ जी है। कौन से फॉर्म में, a⁴m के पावर n। क्या रहता है इसका आंसर, a⁴m इंटू n, तो आएगा 10⁻। m की जगह क्या है 5, इंटू n की जगह क्या है 2/5। सेम चीज नीचे, 5 का पावर 5 इंटू पावर क्या है 2/5। देखो यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं, 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल। तो क्या है आंसर यहाँ पे, 10 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना आता, 100 अपॉन 5 का स्क्वायर कितना आता, 25 आता। 25 के टेबल में 100 आता है क्या जी, हाँ जी आता है। कितने था, 4 था। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर, 4। कैसे निकाले समझा। यहाँ पे सिर्फ ट्रिकी पार्ट ये है, आपको ये नंबर पहले तो डेसिमल को कन्वर्ट हटाना आना चाहिए, फिर देख लेना यहाँ पे डिवीजन में पावर क्या है 5। ये कब कटेगा डिवीजन का पावर 5, यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसका ही पावर कितना आ जाए 5। हमने देखा नीचे तो 10 का पावर बन गया, अगर नीचे 10 का पावर बन गया ना, ऊपर भी किसी न किसी का पावर बन गया होगा। तो ऊपर काय का पावर बना वो हम कैसे निकालेंगे जी, वो हम इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे बेस में क्या दिख रहा है 5, मतलब ये कोई ना कोई 5 से ही बना हुआ नंबर है, क्योंकि 5 के टेबल में 25 5 आता है ना। जब भी यूनिट प्लेस में 5 आ गया समझ जाना 5 के टेबल में आएगा आपका। तो हमने इसको 5 के पावर में चेक किया।
5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 का स्क्वायर 625, यानी 625 क्या हो गया 5 का पावर 4 हुआ ना, 5 का स्क्वायर 25, उसका स्क्वायर 625, यानी 2 2 जा 5 का पावर कितना हो गया 4 हुआ। इसको फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 का पावर 5 कितना है 3125। बाकी तो फिर आपको एक और कंसेप्ट यहाँ पे याद रखना है, अगर पावर में नेगेटिव साइन है, वो नेगेटिव साइन को हटाना है तो क्या करना, न्यूमरेटर को लिख दो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को लिख दो न्यूमरेटर में, तो पावर का माइनस साइन हट जाएगा। यानी क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। पक्के में याद रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, किसका सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालना है जी आपको, फिफ्थ रूट ऑफ x टू द पावर -3/2 माइनस 5/3 टू द पावर 5, इसका आंसर क्या आता है। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमको दिया हुआ है फिफ्थ रूट ऑफ x का पावर -3/5, इसका पावर -5/3, इसका पावर 5 दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे सर्ड की प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी, nth रूट ऑफ a का मतलब क्या होता है a टू द पावर 1/n होता है। तो चलिए लगाते हैं, ये पहला इस वाले पे कोई छेड़छाड़ नहीं, x टू द पावर -3/5 जैसा था वैसा आया। अब देखिए क्या है, पावर कितना है यहाँ पे 5, तो इसको क्या लिखेंगे, पावर में आ जाएगा 1/5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझा, ये नंबर का पावर हो गया 1/5 हुआ। ये पूरे नंबर का पावर कितना था जी यहाँ पे -5/3, और ये पूरे का पावर कितना है यहाँ पे 5। समझी पहली स्टेप कि nth रूट ऑफ a, तो इसको क्या लिखते हैं, a का पावर 1/n, तो a की जगह क्या वैल्यू है x टू द पावर -3/5, इसका पावर 1/n यानी 1/5 आ गया। अब ये ब्रैकेट के बाहर क्या था, पावर -5/3, इस ब्रैकेट के बाहर क्या था, पावर आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ये कौन से फॉर्म में, a टू द पावर m टू द पावर n के फॉर्म में क्या रहता, a टू द पावर m इंटू n, और देखो ये सब चीजें काय में, पावर में, यानी सब चीज क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा x का पावर -3/5 इंटू 1/5 इंटू -5/3 इंटू 5। समझे कैसे किए, a टू द पावर m टू द पावर n क्या रहता है, a टू द पावर m इंटू n, तो -3/5 इंटू 1/5, फिर उसका पावर ये a टू द पावर m टू द पावर n क्या था, a टू द पावर m इंटू n, तो ये भी आ गया मल्टीप्लीकेशन में, a टू द पावर m का पावर n क्या था, a टू द पावर m इंटू n आता है, यानी सब चीज क्या में हो जाएंगी मल्टीप्लीकेशन होगी। अगर ऐसे में डाउट आते रहा ना तो आप एक एक स्टेप पे भी कर सकते, पहले ये दो को सॉल्व करो मल्टीप्लाई करके, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, लेकिन हमारे तो कंसेप्ट क्लियर था, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। कुछ कट रहेगा जी, 5 कैंसर, 5 कैंसर, 3 कैंसर, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो क्या बचा x का पावर सिर्फ और सिर्फ 1, x का पावर 1 कितना होता है x, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, तो जब भी ऐसे पावर ही पावर में आते रही वैल्यू तो याद रखना है पावर की वैल्यू क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। कौन सी प्रॉपर्टी है, a टू द पावर m टू द पावर n, इसका आंसर होता है a टू द पावर m इंटू n, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ बोथ द क्वेश्चन मार्क, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आएंगी इस क्वेश्चन में ये निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या ले लेंगे x, तो लेट क्वेश्चन मार्क बी इक्वल टू x, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा x का पावर 2/3 इज इक्वल टू अपॉन 42 अपॉन क्वेश्चन मार्क की जगह आ गया x टू द पावर 1/3। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ पे वैल्यू डिवीजन में, इधर जाएंगी तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा x का पावर 2/3 इंटू x का पावर 1/3, समझा, इधर डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 42 इंटू, यहाँ पे 42 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। कोई फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे, हाँ जी दिख रहा है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या रहता है आंसर a टू द पावर m प्लस n, तो आएगा x टू द पावर 2/3 प्लस 1/3, यहाँ पे 5 2 10 कैरी 1, 5 4 20, 20 प्लस 1 21 आएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n रहता है a टू द पावर m प्लस n रहता, तो क्या मिलेगा जी यहाँ पे x, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3, 3/3 कितना होता पावर 1 होगा, तो कितनी मिली x की वैल्यू 210 मिली। ये चीज समझा ना, 2/3 प्लस 1/3, 2 प्लस 1 कितना होगा 3, 3 और 3 कैंसल,
तो कितना बचा पावर 1, यानी x की वैल्यू कितनी आएंगी 210, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए हमारा 210। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 3/5 का क्यूब इंटू 3/5 का पावर -6 इज इक्वल टू 3/5 का पावर 2x - 1, देन x की वैल्यू क्या होंगी। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या रहता है जी, a टू द पावर m प्लस n, तो इसी को मैं क्या लिख सकता 3/5 टू द पावर m की जगह क्या है 3 प्लस इंटू -6 आएगा इक्वल टू 3/5 टू द पावर 2x - 1। कौन सी प्रॉपर्टी लगी जी, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या रहता है a टू द पावर m प्लस n। अब लकीर के फकीर मत बोलना कि सर आपने बोला m प्लस n, तो यहाँ पे माइनस साइन क्या है 3 प्लस -6 बोल रहा है ना, तो 3 प्लस इंटू -6 कैसे आया समझा पक्के में। तो चलिए क्या मिलेगा 3/5 का पावर 3 में से 6 गया तो कितना बचेगा -3 बचेगा, कोई भी दिक्कत। 6 में से 3 गया तो कितना बचता 3, लेकिन बड़े नंबर का साइन इक्वल टू 3/5 का पावर 2x - 1। फिर क्या लगेगा a टू द पावर m इक्वल a टू द पावर n से, इसका मतलब क्या होता m इक्वल है n से, यानी दोनों का पावर भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे भी 3/5 है, यहाँ पे भी 3/5 है, यानी a का पावर m इक्वल a का पावर n से, तो m इक्वल रहना चाहिए n से, यानी -3 इक्वल रहना चाहिए 2x - 1 से रहना चाहिए। यहाँ पे -1 इधर आएगा तो +1, -3 + 1 कितना आएगा -2 इज इक्वल टू 2x। हमको क्या वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए x की। 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो -2/2 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में। अगला क्वेश्चन क्या है, 256 टू द पावर 0.16 इंटू 256 टू द पावर 0.09, इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए क्या है वैल्यू यहाँ पे 256 का पावर 0.16 इंटू 256 का पावर 0.09, कोई फॉर्म में हाँ जी है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या रहता है आंसर a टू द पावर m प्लस n, यानी पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो 256 टू द पावर m की जगह क्या है 0.16 प्लस n की जगह क्या है 0.09, कर दो दोनों का ऐड, यानी 256 का पावर 9 प्लस 6 कितना आएगा 15, कैरी 1 1 + 1 2 2 + 0 2, तो है 0.25 है दोनों का एडिशन। अब देखिए जी पावर में क्या दिख रहा है ऊपर 0.25, पहली चीज मैं क्या करूंगा पॉइंट को हटाऊंगा, क्या करूंगा जी सबसे पहली चीज पॉइंट को हटाऊंगा। तो चलिए पॉइंट को हटाते हैं, तो 256 जैसा था वैसा पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट कैसे हटाते जी, डेसिमल फ्रैक्शन हमने पढ़े, पहले बिना पॉइंट के नंबर को लिख दो, क्या है 25, और फिर 1 के पीछे उतने 0 डाल दो जितने यहाँ पे डिजिट थे, पॉइंट के बाद कितने थे 2 डिजिट, तो नीचे क्या आ जाएंगे 2 बार 0 आएगा, कोई भी दिक्कत। ये चीज समझा ना, बिना पॉइंट के लिखे तो 25 आया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 2, तो 1 के पीछे 2 0 डाल दिए। अब देखिए 25 के टेबल में आता दोनों, हाँ जी आता 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 256 है, ये पक्के में किसी न किसी का पावर क्या होगा 4 होगा। चलिए कौन से नंबर का पावर 4 आ सकता है हमारा, ये तो पावर 4 आता है किसी का पावर 4 कैसे आएंगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 आ रहा है भाई 256 क्या है 16 का स्क्वायर, 16 क्या है जी 4 का स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर का स्क्वायर है ऐसा। ये चीज समझे ना क्या होता, नहीं समझाऊंगा तो मैं उसको यहाँ पे बताता हूँ। असल में क्या है 4 का पावर 4 का पावर 4 टू द पावर 1/4। हमको डायरेक्ट सपना गिरेगा कि वो 4 का पावर 4 है, नहीं, हम लोगों ने क्या देखा, हमने पहले 16 का स्क्वायर निकाला। 16 का स्क्वायर कितना है हमारा 256 आया, 16 का स्क्वायर 256। देखो 16 का स्क्वायर पहले पीछे वाले का स्क्वायर निकालते, 6 का स्क्वायर 36, आगे सामने वाले का स्क्वायर 2 × 6 कितना है 12, यहाँ से 6 नीचे आया 3 जाके होंगे 8, 5 आया नीचे 1 जाके होंगे 8, तो 256 काय का स्क्वायर बना 16 का स्क्वायर बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमको देखना रहता है वो क्या देखते हैं 16 काय का स्क्वायर, 16 काय का स्क्वायर है जी 4 का, तो 4 के स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा 256, a टू द पावर m टू द पावर n क्या रहता है a टू द पावर m इंटू n, तो 2 2 जा कितना आएगा 4, तो 4 का पावर 4 कितना आएगा 256 आया। a टू द पावर m टू द पावर n क्या रहता है a टू द पावर m इंटू n, यानी 4 ×
1/4, 4 4 कैंसिल। क्या है जी आंसर इसका? 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और जो है 0.04 टू द पावर माइनस 1/5 इज इक्वल टू। सबसे पहली चीज तो हमको पॉइंट से है एलर्जी, तो हम कभी भी पॉइंट में रखेंगे क्या आंसर को? नहीं रखेंगे। तो चलिए देखिए क्या है जी यहाँ पे 0.04 है ऐसा, तो 0.04 को मैं क्या लिखूंगा? पहले बिना पॉइंट के लिखूंगा, तो आ गया 4 आया। अब 1 के पीछे कितने जीरो डालते? जितने पॉइंट के बाद यहाँ पे डिजिट है, कितने डिजिट है? 1 और 2, तो आगे 2 0 आ गए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। पावर माइनस, अब देखो 1.5 है, मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? 3/2 लिख सकता हूँ। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अगर ऐसा नहीं करना है तो देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं। माइनस 1.5 था ऐसा। अब देखो यहाँ से मैं पॉइंट को हटा दूंगा, बिना पॉइंट के लिखूंगा तो क्या आएगा? नंबर 15 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट था? 1, तो नीचे 1 के बाद कितना जीरो आएगा? 1 आएगा। दोनों के दोनों काय के टेल में आते हैं? 5 के। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो आपको अगर डायरेक्ट ऐसा लिखना आता है तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं तो वो पॉइंट वाली मेथड से लिखिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है जी मेरे को? पावर में नेगेटिव साइन। जब भी पावर में नेगेटिव साइन है, अंदर की वैल्यू का क्या कर लो? रेसिप्रोकल ले लो। अभी तक 4 न्यूमरेटर में था, अब चला जाएगा डिनोमिनेटर में। 100 डिनोमिनेटर में था, अब चला जाएगा न्यूमरेटर में। आएगा तो पावर माइनस 3/2 था, अब क्या हो जाएगा? पावर 3/2 हुआ। 100 काय का स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर। 4 काय का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। आएगा पावर 3/2। क्यों किया समझा ना? क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में क्या है? 2, तो डिवीजन का 2 हटाना है, तो अंदर क्या आना चाहिए? उसका पावर 2 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टेप में लिख दूं, a टू द पावर m टू द पावर n। क्या होता है? a टू द पावर m इंटू n, तो 10 का पावर 2 इंटू 3/2। सेम चीज a टू द पावर m टू द पावर n क्या रहेगा? 2 का पावर 2 इंटू 3/2। पेपर में डायरेक्ट ऐसा करना। अगर नहीं करना है तो a अपॉन b का पावर m क्या रहता? a का पावर m यानी 10 का स्क्वायर का पावर 3/2 अपॉन b का पावर 2 का स्क्वायर का पावर 3/2 आएगा। कोई भी दिक्कत? फिर a टू द पावर m टू द पावर n क्या आता है? a टू द पावर m इंटू n। कुछ कट रहा है क्या जी यहाँ पे? हाँ जी कट रहा है। डिवीजन का 2 डिवीजन का 2 कैंसिल, डिवीजन का 2 डिवीजन का 2 कैंसिल। तो क्या आंसर? 10 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? अब देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं? 10 अपॉन 2 का क्यूब लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m क्या रहता? a अपॉन b का पावर m लिख सकते हैं। अब देखिए 2 5 ज़ा 10 यानी आंसर क्या आएगा? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना आता? 125 होता। 5 का स्क्वायर कितना होता? 25। 5 का क्यूब कैसे निकालेंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, 125। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, समझा? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 टू द पावर 3.5 इंटू 17 का पावर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 17 का पावर 8। पहली चीज लेट क्वेश्चन मार्क के जगह ले लो x, और मेरे को पॉइंट चाहिए क्या? नहीं, तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इसको, तो क्या आएगा? 17 का पावर 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7/2 लिख सकता है। जिनको वैसा नहीं लिखना है, बिना पॉइंट के लिखेंगे तो कितना आएगा? 35। यहाँ पे कितने डिजिट थे? पॉइंट के बाद 1, तो 1 के पीछे कितना जीरो आएगा? 1। दोनों के दोनों काय के टेल में आते हैं? 5 के। 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, दोनों में से जो मेथड अच्छी लगे आपको। इंटू 17 क्वेश्चन मार्क के जगह मैंने क्या ले लिया? x इज इक्वल टू 17 का पावर 8 आएगा। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या आता है? a टू द पावर m प्लस n, तो आएगा 17 टू द पावर m। m की जगह क्या वैल्यू? 7/2 प्लस n की जगह क्या वैल्यू? x इज इक्वल टू 17 का पावर 8। कौन सा फॉर्मूला लगा? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या आता है? a टू द पावर m प्लस n रहता। अब a का पावर m अगर इक्वल है a के पावर n से, इसका मतलब m इक्वल रहेगा n से, यानी जो नंबर का पावर ले रहे हैं अगर वो नंबर दोनों साइड इक्वल है तो उनका पावर भी इक्वल होना चाहिए। यानी 7/2 प्लस x ये इक्वल रहेगा। यहाँ पे पावर क्या है? 8 से, यहाँ पे प्लस 7/2 उधर गया तो माइनस 7/2, तो क्या मिलेगा? 8 2 ज़ा 16
16 में से 7 गया तो कितना आएगा 9/2 आएगा, कोई भी दिक्कत। 9/2 मतलब कितना होता 4.5, समझा ना। 2 के टेबल में 9 कितना जाएंगे 2 4 जा 8, बचेगा 1 तो डालेंगे पॉइंट तो आएगा 10, 2 5 जा 10 आ गया आंसर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, सच में समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 3 to the power 3.5 इंटू 21 का स्क्वायर 42 का पावर 2.5 डिवाइड बाय 2 का पावर 2.5 इंटू 7 का पावर 3.5 इज इक्वल टू 21 का पावर क्वेश्चन मार्क। पहली चीज लेट क्वेश्चन मार्क भी इज इक्वल टू एक्स, और हमको कहीं पे भी पॉइंट अच्छा लगता है क्या नहीं, तो हम पॉइंट को हटाएंगे। साथ साथ कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे बोर्ड मार्क से, यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा इनमें से डिवीजन सॉल्व होगा। तो चलिए क्या मिलेगा हमको 3 का पावर 3.5 को क्या लिख सकता मैं 7/2 लिख सकता इनटू क्या नंबर है जी यहाँ पे 21, क्या है नंबर यहाँ पे 21। तो क्या करते हैं इसको 21, वैसे तो यहाँ पे 21 के टर्म्स में सॉल्व करना है, 21 को रहने देते उसके हाल से इनटू यहाँ पे क्या है 42 का पावर 2.5, पावर 2.5 है, 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं जी। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट समझा नहीं क्या किया मैंने 2.5 को क्या लिखा मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2.5 2 से कितना आएगा 5 और डिवाइड बाय 2। कैसे किया समझा पक्के में, नहीं तो आप चाहो तो 2.5 को क्या लिख सकते हैं 25/10, दोनों 5 के टेल में आते 5 5 जा 25 5 2 जा 10 आ गया। पहले किसको सॉल्व करते हैं डिवाइड को, तो आ गया यहाँ पे डिवाइड बाय क्या है 2 का पावर 2.5 को फिर से क्या लिख सकते हैं हम लोग 5/2 लिख सकते हैं इंटू 7 का पावर 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पावर 7/2 इज इक्वल टू 21 का पावर क्वेश्चन मार्क को ले लेंगे x। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है समझा पक्के में। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे जो भी लाइक टर्म्स है ना उनको एक साथ लेकर, जैसे देखो यहाँ पे 3 का पावर क्या है 7/2, यहाँ पे 7 का पावर क्या है 7/, और हमको मालूम क्या मालूम है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू b का पावर m लिख सकते। तो मैं इसको क्या लिख सकता 3 इंटू 7 का पावर 7/2 लिख सकता इंटू क्या है नंबर यहाँ पे 21 का स्क्वायर। सेम चीज देखो यहाँ पे भी है, कौन से फॉर्म में a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, इसको क्या लिख सकता a अपॉन b का पावर m लिख सकता। तो ये क्या आएगा इंटू 42/2 का पावर 5/2 इज इक्वल टू 21 का पावर x। समझा, जो भी सेम पावर के टर्म्स थे मैंने उनको एक साथ लेके आया, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लीकेशन में थे तो आ गया 7 इंटू 3, यहाँ पे दोनों डिवीजन में था आ गया 42/2। क्या मिला जी यहाँ पे 3 7 जा कितना आएगा 21 का पावर 7/2 इंटू 21 का स्क्वायर। 2 के टेबल में 42 आता है क्या, हाँ जी आता है 2 21 जा 42 5/2 इज इक्वल टू 21 का पावर x। कोई फॉर्म में, हाँ जी कौन सा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या रहता है आंसर a टू द पावर m प्लस n, यानी अगर सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई होते उनके पावर क्या होते ऐड होते। तो चलिए बताइए 21 का पावर क्या आएगा, पहले वाले का पावर क्या है 7/2 प्लस दूसरे वाले का पावर क्या है 2 प्लस तीसरे वाले का पावर क्या है 5/2 इज इक्वल टू 21 का पावर x आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो चलिए अब पावर को कर लेते हैं ऐड। तो क्या मिलेगा आपको 21 का पावर 7/2 प्लस 5/2 कितना मिलेगा 7 प्लस 5 कितना आएगा 13/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 21 का पावर x आएगा 21 का पावर 2 2 जा 4 4 प्लस 13 कितना आएगा 17/2 इज इक्वल टू 21 का पावर x। a टू द पावर m इक्वल a टू द पावर n से, यानी m इक्वल रहेगा n से, यानी x इक्वल रहेगा 17/2 से। कोई भी दिक्कत, कौन सी फॉर्मूला है ये a टू द पावर m अगर इक्वल है a टू द पावर n से, इसका मतलब m इक्वल रहेगा n से, यानी अगर सेम नंबर का पावर है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आई 17/2, 17/2 यहाँ पे ऑप्शन में है क्या नहीं, तो इसको डिवाइड कर लो 2 के टर्म में 2 8 जा 16 बचेगा 1 पॉइंट डालेंगे नीचे आएगा 0 2 5 जा 10, तो कितना आंसर आना चाहिए 8.5 यहाँ पे ऑप्शन में है क्या नहीं, तो क्या आएगा आंसर नन ऑफ
दिस। समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए देखते हैं हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन क्या है जी। 25 to the power 2.7 into 5 to the power 4.2 डिवाइड बाय 5 to the power 5.4 इज इक्वल टू 25 का पावर क्वेश्चन मार्क। फिर से सेम चीज, लेट क्वेश्चन मार्क के जगह ले लेंगे x लेंगे। चलिए बताइए क्या मिलेंगे यहाँ पे। 25 का पावर 2.7, तो पहले क्या करेंगे, इसको बिना पॉइंट के लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 27 अपॉन 10 लिखेंगे। कैसे लिखे समझा? पक्के में 2.7 था, इसको बिना पॉइंट के लिखा तो आया 27/10 आया इनटू a टू द पावर m। पहले बोर्ड मास के हिसाब से कौन सॉल्व होता है, डिवीजन है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले डिवीजन सॉल्व होगा फिर मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा, तो मल्टीप्लीकेशन वाला आ गया तो पहले डिवीजन सॉल्व होगा, तो क्या आएगा 5 टू द पावर 4.2। 4.2 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 4.2 को मैं लिख सकता हूँ 42/10 लिख सकता, डिवाइड बाय 5 टू द पावर 5.4, इसको क्या लिख सकते हैं 54/10 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इज इक्वल टू 25 का पावर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख दिया जी हमने, x लिख दिया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमको आंसर किसके टर्म्स में सॉल्व करना है, 25 के टर्म्स में। काय के टर्म्स में करना है जी, 25 के टर्म्स में। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए जी, स्क्वायर चाहिए इसका। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 42 को ही क्या लिख सकता हूं 25 इंटू, मेरे को क्या चाहिए जी 5 का स्क्वायर चाहिए, तो मैंने लिख लिया 5 का स्क्वायर लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया 5 का स्क्वायर डाल दिया, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो पावर को कर दो डिवाइड बाय 2, तो काटो इसको, कितना हो जाएगा 21/10 हुआ। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी, समझा? यहाँ से 2 उधार ले लिए, पकड़ लो। सेम चीज यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, 5 का स्क्वायर चाहिए, तो मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिया उधार, तो मेरे को पावर को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। करो 54 को डिवाइड करो 2 से, तो 2 जा 4 बचेगा 1, नीचे आएगा 4, 2 7 जा 14/10 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इज इक्वल टू 25 का पावर x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? तो चलिए क्या मिलेगा आपको, 25 का पावर 27/10 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 का पावर 21/10 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 का पावर 27/10 इज इक्वल टू 25 का पावर x। देखिए यहाँ पे सेम वैल्यू रिपीट हो रही, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 25 का पावर 27/10, यहाँ पे डिवीजन में 25 का पावर 27/10। तो क्या बचा यहाँ से 25 का पावर 21/10 इज इक्वल टू 25 का पावर x। a टू द पावर m इक्वल a टू द पावर n से, यानी m इक्वल रहेगा n से, यानी 21/10 इक्वल रहेगा x से, यानी x की वैल्यू क्या है जी 21/10 मतलब 2.1 आई। तो 2.1 यहाँ पे ऑप्शन में है क्या, नहीं, तो आएंगे आंसर नन ऑफ दिस। तो दिस इज द फाइनल आंसर, समझा? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 0.04 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.008 इंटू 0.2 का पावर 6 इज इक्वल टू 0.2 लिखना है ऐसा। तो चलिए सबसे पहली चीज क्या करेंगे जी, हम लोग बोर्ड मास के हिसाब से किसको सॉल्व करते हैं, डिवीजन को करते, साथ साथ हम क्या करेंगे यहाँ पे पावर्स को भी निपटाने की कोशिश करेंगे। हमको जो आंसर चाहिए किसके टर्म्स में चाहिए, 0.2 के टर्म्स में। तो इसको सबको किसका आंसर बनाने की कोशिश करेंगे, 0.2 का। चलिए कैसे बनाएंगे, लेट क्वेश्चन मार्क के जगह ले लेंगे x। मेरे को आंसर किसके टर्म्स में, 0.2 के टर्म्स में। तो देखो 0.04 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.2 का स्क्वायर लिख सकता। देखो 0.2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, 2 2 जा 4 आएगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो यहाँ पे कितना आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा। जैसे यहाँ पे क्या है 0.008। अब हमको मालूम 2 का क्यूब क्या होता है जी, 8 होता है, यानी अगर मैं 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिल जाएगा आंसर, 8 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 और 3, यानी मेरे को किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.2 को 0.2 से इंटू 0.2,
तो 2 2 2 कितना आ जाएगा 8, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, कितने बार है 3 बार, तो 3 डिजिट के बाद क्या आ गया पॉइंट। समझा लॉजिक कैसे लेना है, सबको किस में कन्वर्ट करना है 0.2 में, और आपको क्वेश्चन में हिंट दे देता है कि आपको किसके टर्म्स में इसको कन्वर्ट करना है। जैसे 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 क्या आ रहा है आंसर 0.008 आ रहा, और 0.2 इंटू 0.2 कितना आ रहा 0.04, तो मैं 0.04 को क्या लिख सकता हूँ 0.2 का स्क्वायर, लेकिन इसका ऑलरेडी क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। पहले कौन सॉल्व होता है डिवीजन, तो आ गया डिवीजन। डिवाइड किससे करना है 0.008 से, 0.008 क्या है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 यानी 0.2 का क्यूब। जो भी डिवीजन के बाद आंसर होगा उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, कैसे 0.2 के पावर 6 से इज इक्वल टू 0.2 का पावर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया x। समझा पक्के में, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि 0.2 पे क्यों सॉल्व करें, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है 0.2 का पावर क्वेश्चन मार्क, हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या नहीं, तो यहाँ की वैल्यू कुछ चेंज करो, पक्के में ये 0.2 का कोई ना कोई पावर होगा, आपको वो निकालना है कौन सा पावर है, कैसे निकालना मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। तो चलिए a टू द पावर m टू द पावर n क्या था a टू द पावर m इंटू n, यानी 0.2 का पावर 2 इंटू 2, 2 2 से कितना आएगा 4 अपॉन 0.2 का क्यूब इंटू 0.2 का पावर 6 इज इक्वल टू 0.2 का पावर x। कौन सा फॉर्मूला लगा है a टू द पावर m टू द पावर n होता है a टू द पावर m इंटू, कोई भी दिक्कत, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n क्या था a टू द पावर m माइनस n, तो 4 माइनस 3 कितना होता 1 होता जी, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इज इक्वल टू 0.2 का पावर x। कौन सा फॉर्मूला लगाया a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या था a टू द पावर m प्लस n, तो 0.2 का पावर 1 प्लस 6 कितना आएगा 7 इज इक्वल टू 0.2 का पावर x। कौन सा फॉर्मूला लगाया जी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, 0.2 का पावर 7 इक्वल है 0.2 के पावर x से, यानी a टू द पावर m इक्वल है a टू द पावर n से, यानी m इक्वल है n से, यानी 7 इक्वल है x से, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7 ऑप्शन में है क्या नहीं, तो क्या आएगा आंसर नन ऑफ दिस। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है, सच में समझा पक्के में समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 64 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 27 a का पावर -3 होल का पावर -2/3 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले डिवीजन को सॉल्व करो, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 64 एक्स क्यूब, ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा कैसे 27 a के पावर -3 से, पूरे का पावर क्या है -2/3 है ऐसा। यहाँ पे देखो डिवीजन में पावर नेगेटिव है, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको 64 एक्स क्यूब, डिवीजन में -a क्यूब, ऊपर गया तो a क्यूब है ना। जब भी हम लोग न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट होते तो पावर भी क्या हो जाता है चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अपॉन 27 का पावर -2/3 आया। पहली स्टेप में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से माइनस साइन को मेरे को हटाना है, अगर मेरे को माइनस साइन को हटाना है तो मैं क्या करूंगा न्यूमरेटर को लिख दूंगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को लिख दूंगा न्यूमरेटर में। तो चलिए ये 27 हो जाएगा ऊपर और ये 64 एक्स क्यूब a क्यूब हो जाएगा नीचे, तो पावर नेगेटिव था अब क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन में क्या है क्यूब, तो अंदर पक्के में किसी ना किसी का क्या बनना चाहिए क्यूब बनना चाहिए। 27 काय का क्यूब है 3 का क्यूब, 64 काय का क्यूब है 4 का क्यूब इंटू एक्स क्यूब a क्यूब है का पावर 2/3 है। कोई भी दिक्कत, ये भी क्यूब में, ये भी क्यूब में, ये भी क्यूब में, ये भी क्यूब में, सबको होल क्यूब लिख दूं, इसको ऐसा लिख दूं 3/4 एक्स a का होल क्यूब लिख दिया। लेकिन ये पूरे का पावर क्या है 2/3 है। a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है a टू द पावर m इंटू n, आएगा 3/4 एक्स a, 3/4 एक्स a, 3 इंटू 2/3 a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है a टू द पावर m इंटू n, 3 3 कैंसिल, तो क्या आएगा जी 3/4 एक्स a का होल स्क्वायर, 3/4 एक्स a का होल स्क्वायर। ऐसा कोई आंसर है क्या यहाँ पे नहीं। तो चलिए स्क्वायर लगाओ, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16,
एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। ऐसा कोई आंसर है क्या? 9/16 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? कैसे लिखे समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ √12 -140 -1/√8 -√60 -2 √10 + √84 दिया हुआ है ऐसा। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे रूट के अंदर रूट है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पक्के में किसी ना किसी का होल स्क्वायर बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता? होल स्क्वायर बनाना पड़ता। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता? ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी हम इसको ट्वाइस ऑफ ए बी का फॉर्म बनाते हैं। यानी पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से देखो कोई ना कोई फैक्टर बनेगा। तो देखो 4 के हिसाब से यहाँ पे क्या नंबर बनेगा, √1/√12 -√12। चलो 4 से मल्टीप्लाई किए इसको, अगर 4 से डिवाइड करें नंबर को क्या बनेगा, 4 3 × 12, बचेगा 2, नीचे आएगा 0। 4 के टर्म में 20 आता है क्या? हाँ जी। कितने जा 5 आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 140 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 35। 4 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी रूट के अंदर रूट आया मतलब ये होल स्क्वायर बनेगा, या तो a - b का या तो a + b का। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी ट्वाइस ऑफ ए बी आता ही है वहां पे, तो हमेशा रूट के बाहर हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए। रूट के बाहर 2 चाहिए, तो रूट के अंदर क्या बनाना पड़ेगा, 4। सेम चीज यहाँ पे करो तो क्या आएगा, -1/√8 -60 को 4 का फैक्टर बनाओ तो 4 के टेबल में 60 कितने जाता, 4 1 जा 4, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 4 5 जा 20। लिख सकते हैं इसको 4 × 50 माइनस 2 टाइम्स √, सेम चीज आखिरी वाले के साथ भी करो, 10 प्लस इसको लिखो 4 × 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 लिख सकता। अब देखिए √a × b क्या रहता है, √a × √b। 4 का स्क्वायर है 2 का, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटेंगे और रूट के बाहर क्या आ जाएगा 2, तो क्या मिलेगा 1/√12 माइनस 4 क्या है 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बाहर आया 2 टाइम √35 आया। सेम चीज यहाँ पे देखो 1/√8 माइनस 4 कटेगा बाहर आएगा तो क्या बनेगा 2 √15 माइनस 2 टाइम अपॉन √10 प्लस 4 क्या है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल जाएगा 2 √21 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आपको यहाँ पे 35 का ऐसे फैक्टर बनाना है कि उनका एडिशन क्या आना चाहिए जी, 12 आना चाहिए। 15 का ऐसे फैक्टर बनाना है जिनका एडिशन कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 21 का ऐसे फैक्टर बनाना है जिनका एडिशन कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब देखिए जैसे मैं क्या है जी, यहाँ पे 12 है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 + 5 लिख सकता। क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को मालूम 7 + 5 कितना होता है 12, और 7 × 5, 7 5 से कितना होता 35। तो एडिशन भी सब हो रहा है यहाँ पे मैनेज, और मल्टीप्लीकेशन भी। सेम चीज यहाँ पे देखो 8 का ऐसा 8 एडिशन आना चाहिए। वैसे 15 का कौन सा फैक्टर आएगा, 5 3 × 15, 5 + 3 8 आ रहा, इसको लिख सकते 5 + 3 माइनस 2 टाइम्स 5 × 3 लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत। सेम चीज यहाँ पे -2/10 एडिशन आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 21, तो 7 3 × 21, 7 + 3 10, 7 + 3 प्लस 2 टाइम्स 7 × 3 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आपको मालूम 7 का स्क्वायर है √7 का है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 7 को क्या लिख सकता, √7 का स्क्वायर। 5 को क्या लिख सकता, √5 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ √7 × 5, इसको क्या लिख सकता, √7 × √5। मैं सिर्फ यहाँ पे a + b होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर है √5 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर है √3 का स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स √5 × 3 को क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स √5 × √3 लिख सकता। यहाँ पे क्या मिलेगा, √7 का स्क्वायर है √7 का, 3 का स्क्वायर है √3 का, प्लस 2 टाइम √7 × √3। ये करने का फायदा a²
प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर का आएगा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा अंडर रूट ऑफ √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर आया ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया माइनस यहाँ पे भी सेम चीज ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर क्या है यहाँ पे माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर का आएगा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो हमारे पास जगह तो हो गई खत्म तो हम इसको ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं सो चलिए ये वैल्यू बन गई थी हमारी स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा जी यहाँ पे कैंसिल होगा यहाँ पे स्क्वायर रूट है यहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन √7 माइनस √5 माइनस यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो क्या आएगा 1 अपॉन √5 माइनस √3 यहाँ पे ऐसा रहा ठीक है यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो क्या आएगा -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आएगा अब देखिए डिनोमिनेटर में रूट है तो क्या करते हैं इसको रैशनलाइज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो सेम नंबर से तो क्या आएगा 1 अपॉन √7 माइनस √5 √7 माइनस √5 इसका कॉन्जुगेट क्या होता है √7 प्लस √5 तो √7 प्लस √5 से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो सेम चीज यहाँ पे भी करो क्या है नंबर √5 माइनस √3 √5 माइनस √3 का कॉन्जुगेट क्या आएगा जी √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3 -2 अपॉन √7 प्लस √3 इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा जी √7 माइनस √3 अपॉन √7 माइनस √3 आएगा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या लग रहा है ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर तो √7 प्लस √5 अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी काय का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आएगा √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर आया उसके बाद -1 इंटू क्या है नंबर √5 प्लस √3 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी काय का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर क्या है नंबर -2 इंटू √7 माइनस √3 अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी काय का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा हर जगह पे तो क्या मिलेगा जी आपको √7 प्लस √5 अपॉन स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो क्या बचा 7 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल क्या बचा 5 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2 -1 से मल्टीप्लाई हो तो सेम नंबर √5 प्लस √3 अपॉन स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल क्या बचा 5 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल क्या बचा 3 5 में से 3 गया कितना बचेगा 2 आएगा -2 टाइम्स √7 माइनस √3 अपॉन स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल क्या बचा 7 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल क्या बचा 3 7 में से 3 गया कितना बचेगा 4 और देखिए 2 के टेबल में 4 आता है क्या हाँ जी आता है 2 2 जा 4 अब देखिए सबका डिनोमिनेटर है सेम तो वैल्यू क्या हो जाएंगी डायरेक्टली ऐड तो क्या मिलेगा √7 प्लस √5 यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस ब्रैकेट होगा ओपन तो माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो क्या मिलेगा -√5 माइनस √3 मिलेगा यहाँ पे भी माइनस साइन ब्रैकेट होगा ओपन माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर प्लस इंटू माइनस -√7 माइनस इंटू माइनस प्लस √3 आएगा देखिए कुछ कट रहा है क्या आज ही कट रहा है यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें तो कट ही रही है कौन कौन सी वैल्यू कट रही √7 माइनस √7 कैंसिल √3 माइनस √3 कैंसिल √5 माइनस √5 कैंसिल पूरा का पूरा न्यूमरेटर क्या हो गया कैंसिल तो क्या बचा वहाँ पे 0 है ना जब भी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कैंसिल होता है तो क्या बचता 1 लेकिन जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में चीजें कैंसिल होती है तो क्या बचता है आंसर 0 और 0/2 कितना आएगा आंसर 0 है ना जब भी न्यूमरेटर किसी का 0 आ गया
तो डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू आने दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, उसका आंसर क्या आ जाता? 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी था क्वेश्चन, बस आपको इसका कंसेप्ट आना चाहिए और कुछ भी हार्ड है क्या इसमें? नहीं। लेकिन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि कैलकुलेशन गलत ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन गलत होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब भी क्वेश्चन बड़ा होता है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे आपको क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि इफ m एंड n आर होल नंबर सच दैट, किस तरीके से कि m का पावर n का आंसर आना चाहिए 121, तो आपको निकालना है m-1 का पावर n+1। क्वेश्चन दिखने में बहुत हार्ड होगा बट बहुत आसान है। क्यों? ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कोई तो भी पावर 121 आता है? देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता? 121 होता है। तो मैं 121 को ही क्या लिख सकता हूँ? 11 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी m का पावर n इक्वल है 11 के स्क्वायर से, क्योंकि 121 क्या है? 11 का स्क्वायर। तो 121 की जगह मैंने क्या लिखा? 11 का स्क्वायर। कंपेयर करो दोनों को, यानी m का पावर n है 11 का पावर स्क्वायर, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 11, और पावर से इक्वल रहेगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। हमको क्या की वैल्यू चाहिए जी? m-1 का पावर n+1। m की वैल्यू क्या है? 11, यानी हमको क्या चाहिए? 11-1 का पावर, n की वैल्यू क्या है? 2, तो 2+1, 11 में से 1 गया, कितना आएगा? 10, 2+1 3, 10 का क्यूब कितना आता? 1000। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इजी है? अरे इससे इजी क्या ही देंगे भाई, सिर्फ एक कंसेप्ट लगाना है कि आपको ये मालूम रहना चाहिए कि 121 किसी का कोई पावर है क्या। जैसे हमको मालूम 11 का स्क्वायर है वहां पे। अब अगर यहाँ पे 125 दिया रहता तो उसको क्या लिखते हम लोग? क्या लिखते जी उसको? 5 का क्यूब लिखते। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा? तो आपको नंबर के हिसाब से डिसाइड करना है, क्यों किसी का स्क्वायर है, क्यूब है। जनरली क्यूब से ज्यादा बड़ा नंबर नहीं देंगे, अगर ऐसा हार्ड वाला देंगे तो स्क्वायर क्यूब, इससे ऊपर नहीं देगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ a का पावर x इक्वल है b से, b का पावर y इक्वल है c से, c का पावर z इक्वल है a से, तो आपको क्या इक्वल चाहिए जी? x इंटू वाई इंटू जेड की। क्या इक्वल चाहिए आपको? x इंटू वाई इंटू जेड की। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। a का पावर x इक्वल है b से, इक्वेशन नंबर 1 ले लो। b का पावर y इक्वल है c से, इक्वेशन नंबर 2 ले लो। c का पावर z इक्वल है a से, इक्वेशन नंबर 3 ले लो। है? अब देखो पहले ये दो इक्वेशन, ठीक है? तो फ्रॉम 2 एंड 3 देखो, b का पावर y कैसे इक्वल है? c से, है? और c का पावर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? z दिया हुआ है। तो मैं ऐसा लिख सकता है क्या? a इज इक्वल टू c का पावर z, और c की वैल्यू क्या है? b का पावर y, है? यानी मैंने यहाँ पे c के जगह क्या लिख दिया जी? b का पावर y लिख दिया। कोई फॉर्म में a टू द पावर m टू द पावर n, क्या रहता है? a टू द पावर m इंटू n, आएगा b का पावर y इंटू z, ये इक्वल है a से, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 क्या मिल रहा है जी आपको? a इक्वल है b के पावर y z से, है? और b की वैल्यू का ऐसे इक्वल है a टू द पावर x से, तो मैं b की जगह क्या लिख सकता हूँ? a टू द पावर x लिख सकता हूँ। अब देखिए कौन से फॉर्म में? a टू द पावर m टू द पावर n, क्या रहता है आंसर? a टू द पावर m इंटू n, तो a टू द पावर x इंटू वाई जेड, ये इक्वल है a से। अगर a का पावर m इक्वल है a के पावर n से, यानी m इक्वल रहेगा n से, रहता a का पावर m अगर इक्वल है a के पावर n से, यानी m इक्वल रहेगा n से, यानी पावर भी इक्वल रहना चाहिए। यहाँ पे पावर क्या है? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे a का पावर क्या है? 1, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यही निकालना था हमको, तो हमारा एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा जी? 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है? अरे इजी है सच में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, क्या दिया हुआ है हमको? 3 का पावर x माइनस वाई इक्वल दिया हुआ है 27 से, एंड 3 का पावर x प्लस वाई ये इक्वल दिया हुआ है 243 से दिया हुआ। तो आपको बोल रहा है निकालो x की वैल्यू। बड़ा आसान है, ये देखो यहाँ पे क्या है? नंबर 3, और 3 का ये कोई ना कोई पावर होगा। यहाँ पे भी नंबर 3 है, तो ये भी 3 का कोई ना कोई पावर होगा। आपको ये निकालना है 3 का कौन सा पावर है। तो 3 का पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, 3 का कोई पावर है क्या? हाँ जी है। क्या है? 3 का क्यूब,
है। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता, तो 3 का क्यूब हो गया 27। तो 3 का पावर 4 निकालो, कैसे निकालोगे 27 को 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 6 + 2 8। फिर उसके बाद 3 का पावर 5 निकालो, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 243 क्या आ रहा 3 का पावर 5 आ रहा, एंड 3 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का पावर 243 क्या है 3 का पावर 5 है। a टू द पावर m इक्वल a टू द पावर n से, यानी m इक्वल रहेगा n से, यानी पावर भी इक्वल रहेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल रहेगा 3 से, इक्वेशन नंबर 1। एंड यहाँ पे a टू द पावर m इक्वल a टू द पावर n से, यानी m इक्वल रहेगा n से, यानी पावर इक्वल रहेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल रहेगा 5 से। हमको काय की वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए x की वैल्यू, कर दो दोनों को ऐड इक्वेशन 1 एंड x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, माइनस वाई प्लस वाई कैंसर, तो आएगा 0, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। हमको x की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 8/2 कितना होता, x की वैल्यू कितनी मिल गई, तो दिस इज द फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अगला क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। आपको इस बार किसकी वैल्यू निकालना है y की, तो यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन है, 3x - 2y इक्वल है √27 से, एंड 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल है √27 से, है मतलब 3 टू द पावर 2x - y ये इक्वल रहेगा 27 का क्यूब है 3 का क्यूब है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? एंड 3 टू द पावर x प्लस वाई ये इक्वल है 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये थर्ड के फॉर्म में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 2x - वाई ये इक्वल रहेगा 3 का पावर क्यूब का पावर 1/2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो पावर आएगा 1/2, क्यूब रूट रहता तो पावर 1/3, एंड 3 टू द पावर x प्लस वाई ये इक्वल रहेगा 3 का क्यूब का पावर 1/2 रहेगा, तो क्या मिलेगा आपको 3 टू द पावर 2x - वाई ये इक्वल आएगा a टू द पावर m टू द पावर n, क्या था a टू द पावर m इंटू n, तो 3 का पावर 3/2, एंड 3 का पावर x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 3 का पावर 3/2। दोनों के पावर को इक्वेट करो, पहली इक्वेशन आएंगे 2x - वाई इज इक्वल टू 3/2, दूसरी आएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2, फिर इसको कर लो सॉल्व, आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ईजी है, अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट ऑफ, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, √2, 6√3, √4 और 4/5, इनमें सबसे बड़ा कौन है? मेन चीज प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे 6th रूट, यहाँ पे क्यूब रूट, यहाँ पे 4th रूट, सेम पावर है क्या? नहीं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पहले हम इनका निकालेंगे एलसीएम। निकालेंगे कैसे, यहाँ पे कौन सा रूट है, क्यूब स्क्वायर रूट, तो 2 का हम क्या लिख सकते हैं 2 1 जा लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन सा रूट है 6th रूट, इसको क्या लिख सकते हैं 2 3 जा 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन सा रूट है क्यूब रूट, 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 1 जा 3। यहाँ पे कौन सा रूट है 4th रूट, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4 लिख सकते हैं। अब देखो कौन कौन से नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको लिखते सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो एलसीएम क्या आएगा, पहले तो इसका कौन सा फैक्टर रिपीट हो रहा 2 हो रहा, यहाँ पे और एक नंबर रिपीट हो रहा कौन सा 3, जो रिपीट होता है उनको कितने बार लिखते सिर्फ और सिर्फ एक बार। ये नंबर और कहीं पे रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, फिर से लिख दो और इंटू 1 आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी ये नंबर का जो आपका पावर है वो क्या है जी 12 है। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आप इन सबको काय में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे 12th रूट में, काय में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे 12th रूट में करेंगे। अब 12th रूट में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या वैल्यू थी जी पहली, √2 था, मेरे को पावर कितना चाहिए 12 चाहिए, तो ये रूट में मेरे को 2 को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो 12 बनेगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ये जो रूट है मेरा, यहाँ पर मैं इसको क्या लिख दूंगा 2 × 6 लिख दूंगा, फिर यहाँ पे 2 का पावर क्या आ जाएगा 6 आएगा, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। समझा कैसे किया, पक्के में जो रूट में पावर मल्टीप्लाई होता है वही अंदर भी होता है, ठीक है। अगर ऐसे में डाउट आ रहा हो तो आप चाहो ना तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 है
स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता, पावर 1/2 होता। हमको क्या चाहिए, पावर 12 चाहिए। कैसे लाएंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 करके लाएंगे। तो 2 to the power 6/12 है। इसी को मैं क्या लिख सकता है, 2 to the power 6 का पावर 1/12 यानी 12th रूट ऑफ 2 का पावर 6। तो इतना झंझट क्यों पढ़ना, डायरेक्ट लिख देना यहाँ पे पावर 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा पक्के में। तो 2 का पावर 6 क्या आता है जी आंसर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 यानी क्या होगा 2 का पावर 4। हमको क्या चाहिए, 2 का पावर 6 यानी 2 के स्क्वायर से फिर से मल्टीप्लाई करो। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, मल्टीप्लाई कर दो। 6 4 दा 24, 4 1 दा 4, 4 प्लस 2 6 यानी क्या आएगा 12th रूट ऑफ 64। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या है 6th रूट ऑफ 3। क्या बताया मास्टर ने, यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वही यहाँ पे पावर में लिख देना। तो यहाँ पे हमको 12 बनाना, तो 6 2 ज़ा 12, तो अंदर भी 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर आएगा, कोई भी दिक्कत। तो 3 2 ज़ा 12, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तीसरा देखो क्यूब रूट ऑफ 4। क्या बताया था हमारे मास्टर ने, यहाँ पे 12 बनाना है तो क्या करेंगे 3 4 ज़ा 12, तो अंदर 4 का पावर कैसे बढ़ जाएगा 4 आएगा। 4 3 ज़ा 12, 4 का पावर 4 निकालना है, 4 का स्क्वायर 16 है, फिर 16 का स्क्वायर निकालो, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, आएगा 6 5 256 आएगा। लास्ट नंबर क्या है 4th रूट ऑफ 5 आएगा। हमको क्या बनाना है 12 बनाना है, तो 4 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 5 का भी पावर कितना हो जाएगा 3, तो 4 3 ज़ा 12th रूट, 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 कितना आएगा 125 आएगा। अब इनमें से देखो ये भी 12th रूट में, ये भी 12th रूट में, ये भी 12th रूट में, 12th रूट में सबसे बड़ा नंबर क्या है 256। कौन सा है सबसे बड़ा नंबर 256। 256 से जस्ट छोटा कौन सा है 125, 125 से छोटा कौन सा है 64, उससे छोटा कौन है 9 है ना। तो इसी का मतलब 12th रूट ऑफ 256 बड़ा रहेगा 12th रूट ऑफ 125 से, जो बड़ा रहेगा 12th रूट ऑफ 64 से, जो बड़ा रहेगा 12th रूट ऑफ 9। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है 12th रूट ऑफ 256। 256 कब आया, जब आपने क्यूब रूट ऑफ 4 को सॉल्व किया। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है क्यूब रूट ऑफ 4। तो दिस इज द फाइनल आंसर, समझा। तो अगर आपको एलसीएम निकालना आता है तो क्वेश्चन कुछ भी दमदार नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन व्हेन 10 का पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 5 का पावर 75। आपसे पूछ रहा अगर आप 10 के पावर 100 को डिवाइड करोगे 5 के पावर 75 से तो क्या आंसर मिलेगा आपको। अब देखो मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ जी 5 2 ज़ा 10 लिख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब ये कौन से फॉर्म में, ए बी टू द पावर एम, क्या रहता है आंसर ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। कौन सा फॉर्म लगा है यहाँ पे ए बी टू द पावर एम रहता है ए टू द पावर एम बी टू द पावर एम। देख रहे हैं आपको अगर इंडाइसेस और सर्ट्स के लॉ आते हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन क्या रहता है ए टू द पावर एम माइनस एन, यानी 5 टू द पावर 100 माइनस 75 आएगा। 100 में से 75 गया तो कितना बचेगा जी 25। तो क्या आएगा आंसर 5 टू द पावर 25, 5 टू द पावर 25 यहाँ पर ऑप्शन में क्या 5 का पावर 25, 2 का पावर 100, 2 का पावर 100, 5 का पावर 25, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है। आंसर एक और है हमारे पास यहाँ पे 2 का पावर 75। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 का पावर 25 इंटू 2 का पावर क्या है जी यहाँ पे 100 2 के पावर 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का पावर 25 इंटू 2 का पावर 75। कैसे ए टू द पावर एम ए टू द पावर एन क्या रहता है ए टू द पावर एम प्लस एन रहता, तो मैं m प्लस एन यानी 100 को क्या लिख सकता हूँ 25 प्लस 75 लिख सकता। तो मैं इसी को क्या लिखूंगा 2 का पावर 25 इंटू 2 का पावर 75। फिर से 5 का पावर 25 2 का पावर 25 मैं इसको क्या लिख सकता 5 इंटू 2 का पावर 25 लिख सकता। सेम प्रॉपर्टी अब उल्टी लगा रहा हूँ है ना ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम को मैं क्या लिख सकता ए बी टू द पावर एम। 5 टू द क्या आएगा 10 का पावर
25 इंटू 2 का पावर 75, 10 का पावर 25 इंटू 2 का पावर 75। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देख रहे कई बार आंसर भी थोड़ा घुमा फिरा के दिया रहता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट आंसर मिले। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज। चलिए सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या लिख सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 लिख सकता है ऐसा। स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लिख सकता हूँ। 3 टू द कितना मिलेगा जी आंसर, 6 मिलेगा, कोई भी दिक्कत। अब इसको लेंगे सर्ड्स वाले फॉर्म में। सर्ड का याद है आपको, nth रूट ऑफ ए, कोई क्या लिख सकते हैं, ए का पावर 1 अपॉन एन लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 का पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो यानी यहाँ पे क्या है 2, तो क्या आएगा 1/2 आएगा। nth रूट ऑफ ए इज इक्वल टू ए टू द पावर 1 अपॉन एन आता। फिर से ये कौन से फॉर्म में, nth रूट ऑफ ए क्या रहता है आंसर, ए टू द पावर 1 अपॉन एन, स्क्वायर रूट है तो क्या आएगा पावर 1/2। ए टू द पावर एम टू द पावर एन क्या रहता है, ए टू द पावर एम इंटू एन, तो 6 टू द पावर 1/2 इंटू 1/2, तो 6 का पावर 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4 आएगा 6 टू द पावर 1/4। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन भी होता है समाप्त। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अभी क्या करते रहना है, हमने काफी सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। जितने ज़्यादा आप रिवीजन करते रहेंगे उतने ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेंगे। चलिए इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर आपको चैनल में वीडियोस समझ में आ रहे तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।